नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे उस नगरी की जिसे देवताओं ने बसाया, जहां भगवान श्री कृष्ण ने शासन किया और जो आज भी समुद्र की गहराइयों में सोई हुई है, द्वारका। इसकी कहानी जितनी रहस्यमयी है, उतनी ही ऐतिहासिक और वैज्ञानिक भी। तो चलिए शुरू करते हैं द्वारका की पूरी गाथा। बहुत समय पहले की बात है, जब मथुरा में कंस का अत्याचार चरम पर था। तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। बाल्यकाल में ही उन्होंने असुरों का संहार किया, पूतना, थुनावर्त, शक्टासुर जैसे राक्षसों को पराजित किया। फिर जब सही समय आया, उन्होंने अपने मामा कंस का वध कर दिया और मथुरा की प्रजा को भयमुक्त किया। मगर यहीं से शुरू हुई एक नई लड़ाई, जरासंध की। कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर बार बार आक्रमण किया और श्री कृष्ण ने समझदारी से युद्ध से बचते हुए यादवों की रक्षा के लिए एक रणनीतिक निर्णय लिया। उन्होंने मथुरा छोड़ दी। अब सवाल था कि वो कहां जाएं। तब समुद्र के देवता वरुण से उन्होंने निवेदन किया और समुद्र से भूमि प्राप्त की। यह वही भूमि थी जहां श्री कृष्ण ने अपनी नई नगरी बसाई, द्वारका। इसे द्वारका इसलिए कहा गया क्योंकि यह द्वार की तरह पश्चिम की ओर खुलता हुआ समुद्र के बीचों बीच एक सुरक्षित नगरी थी। लेकिन यह कोई साधारण शहर नहीं था। इसे स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया था, देवताओं के शिल्पकार। द्वारका एक सपनों का शहर था। महलों में सोना चांदी जड़े थे, दीवारें हीरे मानिक से चमकती थी। गलियां इतनी चौड़ी थीं कि रथ आसानी से घूम सके। जल प्रणालियां थी, बड़े बड़े बाजार, रंगमंच, मंदिर, बाग बगीचे और हर जगह अनुशासन और सुंदरता का साम्राज्य। श्री कृष्ण यहाँ अपने पूरे यादव वंश के साथ रहने लगे। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती जैसी उनकी रानियां भी यहीं थीं। युद्ध और राजनीति से दूर द्वारका एक सांस्कृतिक नगरी बन गई। मगर समय एक जैसा नहीं रहता। महाभारत युद्ध आया। कुरुक्षेत्र की धरती पर पांडव और कौरव आमने सामने आए। श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर धर्म की स्थापना की और कौरवों का अंत किया। लेकिन युद्ध की विभीषिका से कोई अछूता नहीं था। लेकिन द्वारका लौटने के बाद श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ा संकट देखा, यादवों के भीतर बढ़ता हुआ अहंकार। अहंकार सबसे बड़ी कमजोरी होती है और यही द्वारका के विनाश की जड़ बनी। एक दिन यादव युवराजों ने मजाक मजाक में एक ऋषि के साथ दुर्व्यवहार कर दिया। ऋषि ने श्राप दिया, तुम्हारा कुल अपने ही हाथों से नष्ट होगा। श्राप को कोई नहीं टाल सकता, यहां तक कि भगवान भी नहीं। फिर एक दिन यादवों के बीच शराब पीकर झगड़ा हुआ। उन्होंने एक दूसरे को एरका घास से बने डंडों से मारना शुरू किया और वही घास लोहे की बन गई। देखते ही देखते पूरा यादव वंश आपस में लड़ते लड़ते समाप्त हो गया। श्री कृष्ण, जो साक्षात विष्णु के अवतार थे, अब इस लीला का अंत समझ चुके थे। वे जंगल की ओर चले गए, ध्यान में लीन हो गए। वहीं एक शिकारी ने उन्हें गलती से हिरण समझकर तीर मार दिया। श्री कृष्ण ने वही अपने देह का त्याग कर दिया। बलराम जी भी समुद्र में समा गए। अब जब भगवान की लीला समाप्त हुई, तब प्रकृति ने भी अपना काम शुरू किया। शास्त्रों के अनुसार जैसे ही श्री कृष्ण ने पृथ्वी से विदा ली, समुद्र की लहरें उठने लगीं। लहरें विकराल हो गईं। समुद्र ने धीरे धीरे द्वारका को निगलना शुरू किया। सोने के महल, कीमती पत्थरों से जड़ी इमारतें, भव्य गलियां, सब एक एक करके समुद्र के गर्भ में समा गए। वह नगरी जो कभी पृथ्वी की सबसे समृद्ध नगरी थी, अब सिर्फ एक कथा बन गई। यही नहीं, यह घटना श्री कृष्ण के देह त्याग के 7 दिन के भीतर घटित हुई। अब आप सोच रहे होंगे, क्या केवल एक पौराणिक कथा है? तो सुनिए, विज्ञान भी द्वारका की रहस्यमयी दुनिया की सच्चाई को खोजने में लगा हुआ है। लनिस वेचिटी 3 में भारतीय पुरातत्व विभाग और बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने द्वारका के तट पर गहरे समुद्र में खोजबीन शुरू की। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्हें समुद्र के नीचे सीधी सपाट सड़कें, दीवारें, सीढ़ियां, खंभे, ईंटें और यहां तक कि प्राचीन बर्तन भी मिले। इनकी कार्बन डेटिंग से यह पता चला कि ये वस्तुएं 9000 साल पुरानी है। यानी द्वारका संभवतः महाभारत से भी पहले की नगरी थी। समुद्र के अंदर जो शहर मिला, वह वैसा ही था जैसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक नगरी समुद्र के जलस्तर बढ़ने के कारण डूब गई। कुछ लोग इसे भूकंप या भौगोलिक बदलाव भी मानते हैं। मगर चाहे कारण कुछ भी हो, सच्चाई यह है कि द्वारका कोई कल्पना नहीं थी। वह एक ऐतिहासिक नगरी थी जो आज भी समुद्र की गहराई में मौजूद है।
गुजरात में आज भी द्वारका नाम का एक शहर है जहां द्वारकाधीश मंदिर स्थित है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और लाखों भक्त वहां हर साल दर्शन करने आते हैं। इसी के पास बेट द्वारका है जहां श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ रहते थे। कुछ लोग आज भी कहते हैं कि जब समुद्र की लहरें शांत होती हैं तब पानी के नीचे महलों की झलक मिलती है। द्वारका की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। वैभव, विनाश और विश्वास की कहानी ये दिखाती है कि चाहे कोई कितना भी महान क्यों न हो, जब समय आता है सब कुछ बदल जाता है। यह हमें विनम्रता का पाठ पढ़ाती है। श्री कृष्ण की लीला का यह अंतिम अध्याय हमें यह याद दिलाता है कि जब धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है तब प्रकृति भी अपने तरीके से संतुलन बनाती है। आज जब हम द्वारका की कथा सुनते हैं तो वह हमें सिर्फ रोमांचक इतिहास नहीं देती, बल्कि ये बताती है कि सभ्यताएं कैसे बनती है और कैसे मिट जाती है। ये हमारी परंपरा, संस्कृति और ज्ञान का आईना है। तो दोस्तों, द्वारका की डूबी हुई नगरी केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि इतिहास, विज्ञान और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत संगम है। जो भी इसे सिर्फ एक कहानी मानता है, शायद उसने समुद्र की गहराइयों में छिपी हुई सच्चाई को देखा ही नहीं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार मैं आपके लिए लाऊंगा एक और रहस्यमयी कथा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।